लास्ट में किया था तो थोड़ा सा हेवी हो गया था, इसलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बेसिकली वी वर डूइंग चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होता है तो किस टाइप की हीट यूज होती है? जब स्टेट चेंज होता है तो कौन सी हीट यूज होती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? latent heat. Yes, and what remains constant when a state changes? What remains constant? 0 degrees. Temperature remains constant. ठीक है, so फिर हम लोगों ने कुछ नए नए टर्म्स किए थे। दैट वाज वन वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे ऊपर एयर जो होती है क्या होती है, वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होती है। तो इट इज कॉल्ड एज what is it called as? Pressure exerted by air around us. Yes, around us. ठीक है, और ये कितना होता है? इट इज अराउंड 1 atmosphere at sea level. At sea level, and this is height dependent. अगर हम ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे, माउंटेन पे चले जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा या कम? मैम कम. Come. Yes, at mountains atmospheric pressure will be lesser than that of sea level. यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना? अभी यहाँ तक क्लियर था ना? फिर बॉइलिंग कब होती है? जब क्या होता है, धीरे धीरे लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू वेपर। तो जो वेपर्स बनते हैं वो गैसियस में होते हैं एंड दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये अपनी बाउंड्रीज में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ओके, वेपर्स जो अपनी बाउंड्रीज के साथ टकरा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। नाउ डिफ्यूजन कब होगा? जब प्रेशर सेम होंगे या प्रेशर डिफरेंस होंगे? डिफ्यूजन कब होता है? व्हेन कैन वेपर When वेपर कैन एस्केप इन द एयर व्हेन when the pressure is when atmospheric pressure is high. when vapor pressure is equal to the atmospheric pressure। दोनों में मिक्सिंग तभी पॉसिबल है ना जब दोनों का प्रेशर सेम हो, तभी तो फ्रेंड्स बनोगे। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. तभी फ्रेंड्स बनोगे। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, जब इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर्स बन जाते हैं दैट एटमॉस्फेरिक जो वेपर्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, देन ओनली बॉइलिंग टेक्स प्लेस। सो व्हेन डज बॉइलिंग टेक्स प्लेस? where the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Did you do in this in the last class? Yes ma'am. Yes ma'am. Where will water boil easily? At the mountains or faster? At the mountains or at the sea level? At sea level. Water boils earlier at at mountains. क्यों? क्योंकि Yes, वहां ma'am. पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है than at sea level। ठीक है ना? तो सपोजिंग माउंटेन पे 70 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है, तो सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है। कैन यू गेट द रीजन व्हाई? Yes ma'am. ठीक है, who has more energy, water or steam at same temperature? Steam. Ma'am, steam and Steam. steam has more energy. Yes, steam has more energy than water, energy than water at same temperature। and reason समझ में आ गया था ना? Ma'am, your screen is not visible. Ma'am, it is visible. हाँ, better check your network। Yes, ma'am, not visible. ओके फाइन। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर हमने किया था इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, व्हाट इज इवेपोरेशन? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बिलो, बस Below its boiling point.
किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, बस वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए. So all temperatures below boiling point. Below the boiling point. अब यहाँ पर क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था, ड्यू टू कोलिजन सम पार्टिकल्स टेंड टू गेन एनर्जी एंड इफ दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ड्यू टू कोलिजन व्हेन इट विल टेक एक्स्ट्रा एनर्जी, उसके पास टेंडेंसी होगी कि वो वेपर में बंद करके स्केप हो जाए. सो दैट इज द रीजन जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना या बल्क फिनोमिना? मैम सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना. सरफेस पे ही हो सकता है. और जब ये इवेपोरेट होगा इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो ऑल दीज पार्टिकल्स विल हैव लोअर एनर्जी. So because of this we say evaporation causes Cooling. because it takes the energy from the surrounding. ठीक है, that's why it appears to be cold. तो इतना तो हमने किया था ना लास्ट क्लास में, और उसकी वजह से मैंने तुम्हें एग्जांपल भी बताया था. योर स्किन फील बेटर व्हेन evaporation is taking place in hotter days. Comfortable on hot. Ma'am, we also did day-to-day examples like sanitizer, pitcher pot, coolers, etc. On hot days, when evaporation. Yes. ठीक है. सो तो क्या होता है, एयर में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमेशा प्रेजेंट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? the vapor, water vapor content present in air. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर. मैम और the amount of water vapor. हाँ हाँ, वाटर वेपर इन एयर. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम वाटर में शुगर शुगर को मिक्स करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ शुगर को तुम मिक्स कर सकते हो, एक टाइम के बाद No, ma'am. After ma'am No, ma'am, we putting can 5 or do 6 that. spoons, ma'am, it will stop mixing. तो विल स्टॉप मिक्सिंग, क्योंकि कैपेसिटी होती है उसकी. तो सिमिलरली ह्यूमिडिटी भी एक कैपेसिटी होती है, एक टेम्परेचर पर एक उतना, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर वाटर वेपर को ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता. तो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड point of the humidity. That is, what do you mean by saturated humidity? That means the maximum amount of water vapor, the maximum amount of water vapor that can be present in the atmosphere at a particular temperature. At a particular temperature. जैसे मैंने अभी तुम्हें चीनी वाला एग्जांपल दिया. So what happens when you mix sugar? When you start mixing sugar in water, you take a glass of water, start mixing sugar. After some time, keep on increasing. तुम देखोगे कि sugar dissolve होना बंद हो जाएगी, वो precipitate करेगी, क्योंकि उसकी जितनी maximum capacity थी उसने उतना खा लिया है. ठीक है, उसके बाद वो अवॉर्ड नहीं खाएगा. लेकिन अगर हम वहीं पर उसको हीट कर दे तो ऑन हीटिंग क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना, हम थोड़ा सा और शुगर उसमें डिसॉल्व कर पाएंगे. तभी तो जब भी हमें कोई शुगर सिरप बनाना होता है हम हीट करके बनाते हैं, क्योंकि दैट मींस इट विल बी एबल टू डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ शुगर इन इट. डज इट हैपन और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट Yes, ma'am. ऐसे ह्यूमिडिटी के साथ भी होता है. ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, मतलब हॉट डेज होंगे, तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी कैन बी सैचुरेशन पॉइंट, More. ह्यूमिडिटी कैन बी मोर. ठीक है, इट कैन बी मोर. और अगर हमारे कोल्ड डेज होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब जो सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ ह्यूमिडिटी विल बी लो और हाई.
Less. Yes. So on hot days, because temperature is high, that means more amount of water vapor can be kept inside the air. It can go for higher rate of evaporation. Whereas in cold days, high saturation point of humidity. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो इवेपोरेशन होता है, हमने ये तो देख लिया कि बहुत काम की चीज है कि नहीं है। Ma'am, please show the last page for just a minute. I have to copy this last line. Yes, ma'am, you can remove. Now tell me, evaporation is a curse or a boon? Is it helpful? Please repeat. It's a boon. It's a helpful for us. So now we will study factors on which evaporation depends. किन factors पे evaporation, अगर supposing हमें कभी evaporation बहुत ज़्यादा करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर by chance हमें evaporation avoid करवाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले कि वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे वो डिपेंड करता है इज नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर ऑफ द लिक्विड में क्या चीज आती है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होना है या ज्यादा है। तो अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जल्दी उड़ जाता है या फिर देर में उड़ता है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट जल्दी उड़ जाता है। जल्दी उड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल मतलब उड़ गया, गायब हो गया। वॉलेटाइल मतलब गायब हो गया। ओके। एंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। हाई होगा तो इट विल बी लेसर वॉलेटाइल लिक्विड। वो जल्दी नहीं उड़ता, लेसर वॉलेटाइल लिक्विड। ओके। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे अल्कोहल है जो हम लोग सैनिटाइजर में यूज कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 4 डिग्री। यस, व्हिच इज मोर वॉलेटाइल। मैम अल्कोहल। यस। ऑल योर नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन वगैरह, वो सब क्या होते हैं, जैसे तुम्हारा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, एसीटोन होता है, वो क्या होता है, जल्दी उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है। यस मैम। एंड सो दैट इज व्हाई they are categorized under volatile liquids. Can you follow now? तो हमें क्या, अगर हमें हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन चाहिए तो हमें वॉलेटाइल लिक्विड चाहिए होगा या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड चाहिए होगा। Please repeat. If you want higher rate of evaporation, you need a volatile liquid or a non-volatile liquid. Volatile liquid. Ma'am, volatile liquid. Evaporation depends on whether your liquid is volatile or not. Which liquid is volatile? जिसका boiling point कम हो या boiling point ज़्यादा हो? कम हो। कम हो। Say rate of evaporation is indirectly proportional to boiling point. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। मैम, यू हैव रिटन 1 by boiling point. हाँ, तो 1/1 मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप ना, मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। उल्टा, अंडरस्टूड। उल्टा तो 1/, समझ में आता है क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। यस मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। यस मैम। else had a doubt? Are you clear now? यस मैम। ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। कैन यू फॉलो रिगार्डिंग द volatility and boiling point of the liquid? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। तो अब देखो, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जल्दी जल्दी लिक्विड इवेपोरेट होता है कि नहीं इवेपोरेट होता है? यस मैम। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एनर्जी है,
ऑलरेडी उसके पास एनर्जी है, तो जितनी उसको इवेपोरेट होने के लिए चाहिए वो रेंज कम है। जैसे उसके पास ऑलरेडी, इफ इट इज लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, जो लिक्विड है उसके पास लो एनर्जी होगी और उसको इवेपोरेट होने के लिए इतनी, ये है हमारी इवेपोरेशन एनर्जी। अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्या हो जाएगा, उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब इतने सारे पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज मेरे को एनर्जी दो, एनर्जी दो, एनर्जी दो, ताकि मैं यहाँ इवेपोरेट हो पाऊँ। बट वहीं पर अगर कोई लिक्विड हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, इफ इट इज ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर, मतलब उसके पास ऑलरेडी हाई एनर्जी है, तो किसको कम बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उसको सिर्फ इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा इवेपोरेशन एनर्जी के लिए पहुंचने के लिए। तो किसको कम मेहनत करनी पड़ेगी? Molecule at high temperature. Yes. So can I say temperature is directly proportional to rate of evaporation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Higher temperature of liquid means easier evaporation. Rate of evaporation is directly proportional to temperature of liquid. Okay, so that means higher temperature of liquid means higher rate of evaporation. Higher temperature of liquid means higher rate of evaporation. क्यों ऐसा होता है? Because the energy gap is low. Because energy gap will be low. तो वो जल्दी कम पड़ोसियों से झगड़ा करेगा, जबकि एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पड़ोसियों से झगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका तुम्हारा प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल बोले तो तुम लोग तो इसको बहुत अच्छे से वो कर सकते हो कि वेयर डज क्लोथ्स ड्राई फास्टर, ऑन हॉट डेज और ऑन कोल्ड डेज? Hot days. Why? What is the reason now? Ma'am, because the evaporation rate is higher due to rising temperature. On hot days. Why? Ma'am, because the temperature is higher in the hot Yes, days as compared to the is cold days. higher, टेम्परेचर इज हायर, तो वाटर का टेम्परेचर भी हाई होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Okay, now the another thing on which it depends is humidity. Now humidity मतलब क्या हो गया? एयर कंटेंट। तो अगर ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर ज्यादा हुआ तो वो क्या ज्यादा और वाटर वेपर को लेना चाहेगा? No, ma'am. नहीं लेगा ना। No, ma'am. Already I am full, why will I eat something extra? ठीक है, अनलेस until बहुत टेस्टी ना हो हम क्यों दोबारा से खाना चाहेंगे। जब हमारा पेट भरा हुआ है, मतलब एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो हम और वाटर वेपर को क्यों लेंगे, और अगर हम और वाटर वेपर को नहीं लेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाएगा। तो हायर ह्यूमिडिटी मीन्स Less Low rate of evaporation. evaporation. yes, more water vapor in atmosphere. Okay, already present, पहले से ही प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स एक्स्ट्रा और नहीं इवेपोरेट होने देगा और वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी Low. कैन यू गेट इट? So I can say rate of evaporation is indirectly related. Indirectly. Yes, humidity. So that is the reason इसको हम कॉमन डे टू डे लाइफ में एग्जांपल में करें तो देखो अभी जैसे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑन रेनी डेज व्हाट हैपेंस, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है कि कम हो जाती है? More. ज्यादा हो जाती Ma'am, More humidity. Yes, ma'am. है। तो ऑन रेनी डेज हमारा डेजर्ट कूलर काम नहीं करता है, यू नीड एन एसी फॉर दैट। Desert cooler Ma'am, coolers will provide ma'am more humidity, which will become stinky. yes, do not work. Why do not work? क्योंकि they also work on the principle of evaporation. तो अभी ऑलरेडी एयर में इवेपोरेशन मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो वो कूलर वाला होने नहीं देता, मतलब अब्सॉर्ब नहीं करता, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है।
जो हमारे पिक्चर पॉट है वो भी नहीं काम करते, मतलब उनमें भी पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता. इवन क्लोथ्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई, longer time to dry on humid days. Can you get the reason now? Even if you are running, you feel very uncomfortable क्योंकि sweat evaporate नहीं होता है, जिसको तुम बोलते हो उमस हो गई. As sweat does not evaporate. So aren't there real life examples? Can you follow now? Can you follow now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fourth factor on which evaporation depend is wind speed. Wind speed. अब अगर विंड बहुत तेज तेज चल रही होगी तो क्या होगा? सपोजिंग यहाँ पे बहुत सारा वाटर वेपर इकट्ठा हो गया है, ठीक है, और अगर विंड बहुत तेज चल रही होगी और यहाँ पे ये वाटर है, तो यहाँ ज्यादा वाटर वेपर होने से क्या हो जाएगा? विल देयर बी हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन और लो रेट ऑफ इवेपोरेशन? Ma'am, high rate of evaporation. यहाँ पे ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर है, तो लो रेट ऑफ इवेपोरेशन और Ma'am, low rate of evaporation. यस, पहले से मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं और इवेपोरेशन क्यों करेंगे, ठीक है. बट अगर यहीं पर विंड चल रही होगी, अगर विंड हाई स्पीड से चल रही होगी, तो व्हाट विल विंड डू? Ma'am, it will swipe away the water vapor. What will happen? Due to wind, water vapor will now go to new place, and when it will go to new place, ये वाली जगह खाली हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? Water will start again getting converted to water vapor. So wind increases the rate of evaporation or it decreases the rate of evaporation? Ma'am, it increases. 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 Okay, wind disperses, मतलब वो एक जगह कलेक्ट नहीं होने देता है. Disperses the water vapor in atmosphere. एक जगह इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? हमारे वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देगा, बट अगर विंड चल रही होगी तो वो उसको फैला देगा. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वाटर को नया सरफेस मिल जाएगा, जगह खाली मिल जाएगी, एंड इवेपोरेशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. हेंस evaporation जो पहले रुक गया था बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, evaporation takes place. ठीक है, तो दैट इज द रीजन. सपोजिंग बहुत गर्मी हो रखी है बट लू चलती है, फिर भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं. ऑन हॉट विंडी डे वी फील कंफर्टेबल. जब दौड़ के आते हो और एकदम से हवा का झोंका लगता है, बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है, अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं आता है? Yes, ma'am. तो रीजन अब समझ में आ रहा है, बिकॉज अगर विंड चल रही होगी so that means there will be high rate of evaporation. High rate of evaporation का मतलब क्या हो गया? And evaporation causes. Ma'am, means evaporation ज़्यादा होगा. Wind speed